नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज नवरात्रि के 7वें दिन में। तो आप सभी को सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे 7वें दिन जो माता का पूजन होता है, माँ कालरात्रि जी, इनके बारे में। तो कल जैसे हमने देखा था, माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर दिया था, जिनके कारण उन्हें महिषासुरवर्धिनी भी कहा गया है। महिषासुर का वध तो हो गया था, पर इसके बाद भी कुछ असुर अभी बाकी थे, जिनका वध करना आवश्यक था। तो माता कौशिकी ने, जो पार्वती माता का ही एक रूप है, उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध कर दिया था। पर फिर भी कुछ और असुर बाकी थे, जिनका नाम था चंड, मुंड, रुरु और रक्तबीज। इन 4 असुरों का वध होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्होंने देवतागण को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। तो जब माँ कौशिकी इन लोगों से लड़ रही थी, तब माँ कौशिकी को पता चला कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और माता ने अपने तेज से, अपने तेजस्वी रूप से एक और माता को जन्म दिया, जिनका नाम था कालरात्रि। कालरात्रि रातों से भी बहुत ज़्यादा काले थे, और उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा तेज था, जिनके बहुत लंबे बाल थे, और वो बहुत एक डरावने रूप में थी, जिनके आंख पर कहा जाता है कि पूरा खून था और गले में खोपड़ियों का हार। तो ऐसे कालरात्रि माँ का जब फॉर्म आया सामने, तब उन्होंने चंड, मुंड और रुरु को मारने के लिए आगे आई। तो उन्होंने सबसे पहले रुरु का वध कर दिया, और कुछ और असुर थे, उनकी आंखों के तेजस्वी वृत्ति की वजह से ही उनका मृत्यु हो गया। तो अब बचे थे चंड और मुंड। चंड और मुंड रुरु को मारने के, मतलब रुरु को माता ने मारने के बाद में चंड और मुंड युद्ध भूमि से भाग रहे थे, पर उनको भी माँ कालरात्रि ने पकड़कर मार गिराया। अब बचे थे रक्तबीज। रक्तबीज में एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, वो ये कि अगर उन पर कोई भी वार करता है और उनके शरीर से कुछ रक्त गिरता है, तो उससे और एक दूसरा असुर जन्म लेगा, जो बिल्कुल रक्त बीज के जैसा ही होगा। तो उनकी इस सिद्धि के वजह से उनको खत्म करना थोड़ा मुश्किल था, पर माँ कालरात्रि और माँ कौशिकी ने मिलकर उन पर भी वार करना चालू किया। तो जैसे ही माँ कौशिकी उन पर वार करती थी, कुछ खून की बूंदें नीचे जमीन पर गिरती थी, और उससे कोई और नए असुर बन जाते थे। तो माँ कालरात्रि वो खून के बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती थी। तो कहा गया है कि माँ कौशिकी ने इस तरह उन पर संहार करते रही, और उनका जो भी मारते वक्त खून गिरता रहा, माँ कालरात्रि उसे पीते रहे। तो उन दोनों ने मिलकर लास्ट में फाइनली रक्तबीज को भी मार गिराया, उनका भी संहार कर दिया। तो रक्तबीज का भी मृत्यु हो गया। जैसे कि कालरात्रि जी ने चंड और मुंड का वध किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा भी कहा गया है। तो ये तो हो गई हमारी पुराने वाली कहानी। इसके पीछे, मतलब ये स्टोरी के पीछे एक बहुत अच्छी दूसरी स्टोरी भी है। वो ये है कि जैसे माता ने रक्त बीज का सम्मान किया। रक्त बीज, ये हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे पास्ट इम्प्रेशन से, हमारे मेमोरीज से, जो हमें हमेशा दुखी करते रहते हैं। तो जब हम पास्ट में होते हैं, उस मेमोरीज में होते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती रहती है, और हमारा माइंड हमारे साथ में नहीं होता है। तो योगाभ्यास, मेडिटेशन, ध्यान के साथ में हम हमारे माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं, और जब हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है, तो हम पूरी तरीके से खुलकर रह सकते हैं, फ्रीडम से रह सकते हैं, और हमारे पास्ट इम्प्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं। तो इस देवी का आज का कालरात्रि माँ का पूजन करना, यानी काल यानी वक्त, टाइम, और रात्रि यानी डीप रेस्ट, यानी कालरात्रि यानी कि हमें डीप रेस्ट तभी मिल सकता है जब हम पूरे इम्प्रेशन से बाहर आ जाएंगे, जब हम हमारे प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। ठीक है, तो कालरात्रि माँ का पूजन करने से हमें नॉलेज और डिस्पैशन का सिद्धि हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नवरात्रि के 8वें दिन में, अष्टमी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, खुश रहिए।